हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान अनुप्रिया पटेल जी मौजूद हैं। अपना दल एस की नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की मजबूत साथी भी हैं। अनुप्रिया जी बहुत बहुत स्वागत। अनुप्रिया जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आपने 36 कैंडिडेट की लिस्ट बीजेपी को सौंपी है। कितनी सीटें आपको मिल रही हैं, कितने नाम फाइनल हुए हैं और ये देरी का मतलब क्या है? कोई कंफ्यूजन बना हुआ है क्या? देखिए, मैंने किसी भी प्रकार का कोई आंकड़ा मीडिया में जारी नहीं किया है। ये 36 का जादुई आंकड़ा कहां से आ रहा है मुझे नहीं मालूम। फिलहाल हमारी चर्चा भारतीय जनता पार्टी के साथ सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और काफी सीटें हमारी फाइनल हो चुकी हैं। कुछ सीटों पर चर्चा अंतिम दौर पे है। बहुत जल्दी हम इसका औपचारिक ऐलान कर देंगे। चलिए, इस जादुई आंकड़े को हटा देते हैं। न्यूज़ 24 पर आप हैं। आप कितनी सीटें चाह रही हैं अपनी पार्टी के लिए? कोई तो डिमांड होगी आपकी? नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं की जो अपेक्षाएं हैं उसके आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हम चर्चा कर रहे हैं। मैं इस वक्त कोई आंकड़ा नहीं बताऊंगी। बहुत जल्दी, क्योंकि हमारी चर्चा बस अंतिम स्वरूप धारण कर रही है, बहुत जल्दी हम आपको बताएंगे और इसका औपचारिक ऐलान करेंगे। चलिए ठीक है, इंतजार कर लेते हैं। कुछ विधानसभा सीटों पर आपने कैंडिडेट फाइनल किए हैं। उसमें खबर ये भी आ रही है कि रामपुर विधानसभा से भी आप किसी को चुनाव लड़ा रही हैं। जी, हमने एक विधानसभा सीट हमारी स्वार की है जो अपना दल को सीट डिस्ट्रीब्यूशन में मिली है और उस पर हम वहां के एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार के सदस्य को मौका दे रहे हैं और उस परिवार का वहाँ के आम जनमानस से बहुत जुड़ाव है, बहुत लगाव है और उस परिवार की अपनी एक राजनीतिक विरासत भी है और हमें लगता है कि हमने उस परिवार के सदस्य को मौका दिया है तो निश्चित रूप से वो सीट हम जीतेंगे। स्वार सीट कंफर्म है आपकी? न्यूज़ 24 पर आप इसका खुलासा कर रही हैं पहली बार? जी ओके मैम जी, ये शुरुआती चरण में ये चुनाव है, इसलिए उस सीट पर हमने कैंडिडेट घोषित कर दिया है। देखिए, बड़ी जानकारी अनुप्रिया पटेल जी न्यूज़ 24 पर सबसे पहले दे रही हैं कि स्वार सीट पर उन्होंने अपना कैंडिडेट घोषित भी कर दिया है। दूसरा सवाल मेरा मैम ये है कि अब उत्तर प्रदेश की फाइट बहुत दिलचस्प होती जा रही है। पूर्वांचल में आपका दबदबा है, अच्छी पकड़ है। क्या उम्मीद है 2017 की तरह बीजेपी कमबैक कर पाएगी? देखिए, हमारी पार्टी अपना दल के संगठन का बहुत विस्तार हुआ है पिछले कुछ वर्षों में और केवल पूर्वांचल तक आप पार्टी को सीमित करके नहीं देख सकते हैं। हमारी जब सीटों की संख्या और जो सीटें हम लड़ने जा रहे हैं, जब उसकी सूची मैं आपके साथ साझा करूंगी औपचारिक घोषणा में, तब आप देखेंगे कि हमारी पार्टी किस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। रही बात हमारे गठबंधन की जीत की संभावनाओं की, तो मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात कह रही हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे, आप एक बार फिर अपना दल, भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के एनडीए गठबंधन को सरकार में वापसी करते हुए देखेंगे और मजबूती के साथ वापसी करते हुए देखेंगे। चलिए, अच्छी बात है। ये सवाल मैंने यहाँ पर इसलिए उठाया अनुप्रिया पटेल जी, क्योंकि अखिलेश यादव ने 2022 में चुनाव को काफी अगड़ा पिछड़ा कर दिया है। आपने देखा, स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्होंने अपनी तरफ कर लिया, ओम प्रकाश राजभर को उन्होंने अपनी तरफ कर लिया। तो क्या कोई ऐसा ऑफर उनकी तरफ से आपको भी आया था क्या? देखिए, ऐसा है, चुनाव के ठीक पहले ऐसा अब एक ट्रेंड सा बन गया है। बहुत सारे लोग अपनी पार्टी लॉयल्टीज को स्विच करते हैं और लगभग आप ब्रॉडली देखें तो हर दल के पास ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी चलती रहती है। कुछ लोग समाजवादी पार्टी की तरफ गए हैं, तो मैंने देखा कि कुछ लोग हमारे सहयोगी दल भाजपा में भी आए हैं। अपर्णा जी को मैंने देखा भाजपा में शामिल हुई। बहुत सारे लोग दूसरे दलों को छोड़कर अपना दल में भी आ रहे हैं। तो ये जो पूरी एक प्रक्रिया है, अभी चुनाव के पहले बड़ी सामान्य प्रक्रिया हो गई है और मुझे लगता है कि ठीक चुनाव के पहले जब आप पार्टी लॉयल्टी स्विच करते हैं तो आम मतदाता के मन मस्तिष्क पर उसका बहुत अच्छा कोई प्रभाव नहीं जाता है, क्योंकि अगर पार्टी के भीतर रहते हुए कोई डिस्कंटेंट है, किसी प्रकार की कोई आपको पीड़ा है,
तो मुझे लगता है कि ये निर्णय अपनी लॉयल्टीज को स्विच करने का चुनाव से थोड़ा पहले होता है, तो आम मतदाता इसको बेहतर नजरिए से देखता और परखता है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या कोई ऑफर आपको मिला था अखिलेश यादव की तरफ से? अनुप्रिया जी, क्या जाइए पार्टी में साथ दे दीजिए हमारा? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले 3 चुनाव लड़े हैं और निरंतर इस बात को मैंने कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ सीट के डिस्ट्रीब्यूशन की वार्ता में लगे हुए हैं और हमारी वार्ता अब अंतिम दौर पे पहुंच रही है और हम साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, आप ये बात कह रही हैं, मैं एक बार फिर से सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर ही बात कर लेती हूँ। अगर अनुप्रिया पटेल जी को मन मुताबिक जो वो सीटें चाहती हैं कंप्लीटली नहीं मिली, तो क्या हम एक फ्रेंडली फाइट देखेंगे क्या उत्तर प्रदेश में? हम इस सवाल से अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मैंने आपको अभी बताया कि हमारी जो सीटों की वार्ता है वो अंतिम दौर पे पहुंच गई है, तो अब जो सवाल आप उठा रही हैं उसकी गुंजाइश खत्म हो चुकी है। ओके, काफी मेहनत आपने की है, ग्राउंड जीरो पर उतरकर लोगों के लिए काफी काम किया है। 2022 में आपका अपने लोगों के लिए प्रॉमिस क्या है? मुझे अपना दल के हमारे वोटर समर्थक उन लोगों का इतना प्यार मिला है। निरंतर 2012 का चुनाव हो, जब मैं पहली बार चुनकर विधानसभा पहुंची, 2014, 2017, 2019 मेरी पार्टी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरे वोटर ने निरंतर मेरी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया है, हमारे कार्यकर्ताओं की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया है और बार बार जो ये जीत की ओर हम बढ़ते हैं, जो हमारा संघर्ष जीत में तब्दील होता है, ये हमारे अंदर भी एक विश्वास पैदा करता है कि हमने अपने वोटर, अपने समर्थक का भरोसा जीता है और निरंतर जो हमारा उनसे वादा है कि अपना दल अपने सिद्धांतों की लड़ाई में कभी पीछे नहीं हटेगा। दबे कुचले पिछड़े दलित वर्ग के हक अधिकार से जुड़ा हुआ कोई भी मसला जब भी उभर कर सतह पर आएगा, अपना दल उसके लिए संसद से लेकर सरकार तक, एनडीए मीटिंग में, ऑल पार्टी मीटिंग में, बीजेपी लीडरशिप के साथ व्यक्तिगत बातचीत में हर तरीके से मजबूती से उन समस्याओं को रखकर समाधान की ओर ले जाएगा। ये हम करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो बीजेपी के साथ अनुप्रिया जी कोई क्या मिनिमम प्रोग्राम आपका तय हुआ है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हाल ही में अभी हमारे बेहद खास शो में, प्रोग्राम में प्रियंका गांधी को आपने सुना था, उन्होंने कहा कि हम जा सकते हैं अखिलेश यादव के साथ और सशर्त जाएंगे अगर वो हमारी शर्तों पर काम करते हैं, महिलाओं के लिए काम करेंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे। तो कुछ क्या आपका बीजेपी के साथ कोई ऐसा मिनिमम प्रोग्राम फिक्स हुआ है क्या, जो आप चाहती हूँ कि जीत के बाद मेरी इन मांगों पर काम हो, मेरे लोगों के लिए काम हो? नहीं, देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस भी चुनाव में हम रहे हैं, 3 चुनाव में साथ में रहे हैं और हमेशा ये बात एकदम स्पष्ट रही है कि अपना दल पिछड़े दलित कमजोर वर्गों के लिए लड़ने वाली पार्टी है और उनसे जुड़े किसी भी मसले पर हम समझौता नहीं करेंगे। और आपने देखा, इसका एक उदाहरण आपने देखा, जिस तरीके से नीट की परीक्षा में, एमबीबीएस और पीजी के एडमिशंस में अपना दल ने ये बात उठाई कि ओबीसी का आरक्षण ऑल इंडिया कोटा में लागू नहीं है, उसका समाधान हुआ। 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रकरण में जो विसंगतियां हुई, उसके लिए निरंतर हम अपने सहयोगी दल से बात करते रहे। हमारे योगी जी ने उस समस्या को अंततः समाधान किया और उसमें बस अब एक ही लास्ट, उसमें एक जो काम बाकी रह गया है कि नियुक्ति पत्र वितरित होने हैं। तो ऐसे जो भी मसले हैं उन पर निरंतर बात होती है। हमारी एक सशक्त मांग है, एक प्रबल मांग है कि भारत सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए एक अलग मंत्रालय गठित किया जाए, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का गठन हो। इस पर निरंतर बातचीत चल रही है और हमें लगता है कि आने वाले समय में हमारा यह रिश्ता जिस तरीके से और मजबूत हो रहा है, सरकार के साथ रहकर इस गठबंधन में हम अपना दल के इन मांगों को के प्रति भी एक सकारात्मक रुख आने वाले समय में देखेंगे। तो ये राज्य की सरकार पर, बीजेपी सरकार पर इतने बड़े आरोप क्यों लग रहे हैं? ये योगी कैबिनेट में मंत्री जो कि समाजवादी पार्टी में चले गए हैं, अखिलेश यादव के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया है
और उन्होंने एक ही लेटर था एक जैसा, जिसमें दलित, पिछड़े, बेरोजगार, उन सब की उपेक्षा की बात लिखी हुई थी। वही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या सबने चिट्ठी भी एक ही जगह बैठकर लिखी थी, क्योंकि शब्दों का चयन और भाषा का प्रयोग और सुर एक ही जैसे थे। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मैं नहीं कहती कि उन्हें कोई असंतोष नहीं होगा या कोई पीड़ा नहीं होगी। जब कोई असंतोष होता है, कोई पीड़ा होती है, या जो बात मैंने पहले कही कि कई बार हम देखते हैं कि हमारी अपनी सीट को जीतने की संभावनाएं नहीं बन रही है, या हमारा टिकट डिनाय हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो भी डिसकंटेंट है, जो भी हमारा डिससैटिस्फैक्शन है, वो चुनाव के ठीक वक्त पर जब उभर कर आता है तो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता खतरे में पड़ जाती है। महिला होने के नाते उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए आप क्या सोचती हैं, अनुप्रिया पटेल जी? मैं अगर अपना दल की नेता के से ज्यादा एक महिला के रूप में बात करूं तो मैं यही कहूंगी कि महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। महिलाओं की राजनीति में भी भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति पे जब महिलाओं की भागीदारी होती है, हमारी महिलाएं जब विधानसभाओं में, लोकसभा में, राज्यसभा में बैठेंगी तो महिलाओं के हक से जुड़े हुए मसलों पर ज्यादा चर्चा होगी, वो ज्यादा चर्चा के केंद्र बिंदु में भी वो विषय आएंगे। तो निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से भी प्रतिभागिता बढ़नी चाहिए, सुरक्षा पर भी काम होना चाहिए। महिलाएं राजनीति में ज्यादा आएंगी तो उनकी सुरक्षा पर चर्चा भी ज्यादा होगी। और इससे भी बड़ा सवाल है, जो एक महिला होने के नाते मैं कहूंगी कि हमारी सामाजिक संरचना में हमारे परिवारों के भीतर का जो दृष्टिकोण है वो महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति ज्यादा सकारात्मक होना चाहिए। हमें अपने परिवारों में बदलाव करने की जरूरत है। हमें अपने बेटों को महिलाओं के प्रति शालीन आचरण, शालीन भाषा, इसकी जो शिक्षा है वो परवरिश का शुरुआती दौर से ही हिस्सा बनाना चाहिए। जब हर परिवार बदलेगा तो महिलाओं के प्रति नजरिया भी बदलेगा, हम एक बेहतर और स्वस्थ समाज की ओर बढ़ेंगे। और राजनेताओं को जो जिम्मेदारी निभानी है वो निश्चित रूप से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाकर निभानी होगी। हर राजनीतिक दल को इस दिशा में काम करना चाहिए। थोड़ी शुरुआत हुई है, लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है। अनुप्रिया जी, एक आखिरी सवाल आपसे, अखिलेश यादव को 2022 में कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर आप देख रही हैं, क्योंकि एक गठबंधन उनकी तरफ है और आप बीजेपी के साथ हैं? देखिए, मैं ये नहीं डिनाई करूंगी कि उत्तर प्रदेश में एक बढ़िया, मजेदार, रोचक चुनावी बैटल नहीं होने जा रहा है। बिल्कुल होने जा रहा है, और संघर्ष जितना बड़ा होता है, जीत का मजा भी उतना ही ज्यादा हो जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि जब इस लड़ाई के बीच में, लड़ाई करते करते जब हम परिणाम पर नजर डालेंगे तो आप देखिएगा, मैं पूरे भरोसे के साथ आपके चैनल पे कह रही हूं, 2022 में एनडीए की धमाकेदार वापसी होने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हमारे माननीय अखिलेश यादव जी का गठबंधन विपक्ष की भूमिका ही निभाएगा। चलिए, अनुप्रिया पटेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए। देखिए, अनुप्रिया पटेल जी को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एनडीए की ही 2022 में जीत होने जा रही है, वो भी धमाकेदार तरीके से, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2014 से लगातार वो बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ खड़ी रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।